Hello everyone, welcome to our YouTube channel Badal Education. I am your physics teacher, Mr. Badal. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए, मैं भी अच्छा हूँ। मैं आ गया, आपके बादल सर आ गए एक प्यारा सा टॉपिक लेकर, वेक्टर। इससे पहले ये क्लास 11th का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये चैनल है बादल एजुकेशन। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, नहीं अच्छा लगे अनलाइक कर दें। ओके, तो आइए हम आपको ले चलते हैं वेक्टर की दुनिया में, क्लास 11th के वेक्टर की दुनिया में। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग बांटा गया, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, विशेष समझाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में हम समझाते हैं। देखिए, स्केलर, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, स्केलर वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें कॉमन पॉइंट क्या है बच्चों? ये मैग्नीट्यूड जो है कॉमन पॉइंट है, दोनों में मैग्नीट्यूड होता है। जैसे ये हुआ स्पीड, इसमें आ जाइए डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया वर्क। इधर आ जाइए आप एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, यानी परिमाण, मैंने आपसे कहा कि 5 किलोमीटर दौड़ जा, किधर दौड़ जा? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, गड्ढे में ऊपर नीचे, किधर दौड़ जा? 5 किलोमीटर। इसमें डायरेक्शन नहीं है। मैंने कहा कि पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला जा, किधर चला जा? तो पूरब की ओर। कितना चला जा? तो 5 किलोमीटर। तो ये हो गया वेक्टर। और ये कहा कि 5 किलोमीटर चला जा, किधर चला जा? ये क्या हो जाएगा? स्केलर। तो बच्चों, सबसे पहले अब देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे हम करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों एक लाइन खींचा मैंने, ये लाइन खींच दिया, ये हो गया बच्चों, उसमें एक एरो मार दिया। तो ये लाइन जो है, लाइन क्या दर्शाता है बच्चों? मैग्नीट्यूड। और एरो क्या दर्शाता है? डायरेक्शन। ठीक है, इसमें लाइन क्या दर्शाएगा? लाइन क्या दर्शाता है? मैग्नीट्यूड। और एरो क्या दर्शाता है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को बच्चों मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं जैसे मॉड ए वेक्टर, मॉड ए, या कभी कभी मोटे अक्षरों में भी लिखा रहता है ऐसे ए। ठीक है, ए हो, बी हो, सी हो, घोड़ा हो, गधा हो, बिलाई हो, कुत्ता हो, कुछ भी, जो भी हो, ये भी हो गया मैग्नीट्यूड। कभी अगर लिख देता है ए, ये भी हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वेक्टर को दर्शाने के लिए मान लीजिए कि वेक्टर ए हुआ, इस पर मार दिया एरो, ये हो गया वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए। तो इसमें आपने देखा कि एरो चिन्ह डायरेक्शन को दर्शाता है, लाइन जो है मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। नोट कर लें इसे, फटाफट नोट करें।
ये महफिल, नोट कर लिया। अब देखिए इस एरो चिन्ह में इसको कहते हैं बच्चों, इधर वाले को डायरेक्शन जो दिखा रहा है इसको कहते हैं हेड और इसको कहते हैं टेल, इसको कहते हैं टेल, इसको हेड एंड इसको टेल। ठीक है, इस ये तो समझ गए आप हेड एंड टेल क्या होता है, नोट कर लिया आपने। चलिए अब देखिए टाइप ऑफ वेक्टर, type of vector. There are two types of vector. First, polar vector. इसको बच्चों कहते हैं ध्रुवीय सदिश, ध्रुवीय सदिश। अब ध्रुवीय सदिश क्या है बच्चों, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन along the direction of motion, ठीक है। पोलर वेक्टर में होता है कि डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसका डायरेक्शन जो होता है मोशन के डायरेक्शन में ही जाता है, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है और इसका डायरेक्शन भी इधर ही है, ठीक है। जिधर वस्तु मोशन इधर, कोई आदमी इधर ऐसे 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 दौड़ रहा है, मान लो तुम दौड़ रहे हो और वेक्टर डायरेक्शन भी इधर ही है, ये पोलर डायरेक्शन कहलाता है। दूसरा एक्सियल वेक्टर यानी अक्षीय इसको कहा जाता है, अक्षीय सदिश। ये क्या है बच्चों, अक्षीय सदिश क्या है, डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ये कोई एक्सिस है, इसके चारों तरफ कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, लेकर मैं ऐसे घुमाता हूं, ये घुमा घुमा दिया, ये डायरेक्शन एक्सिस के तरफ ही इसका जो डायरेक्शन होता है, फोर्स इस पर लगेगा, किधर लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्सिस के तरफ जो डायरेक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर। अब आ जाइए हम देखते हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कि पोजीशन एंड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है बच्चों, इसके विषय में हम देखते हैं कि पोजीशन, सबसे पहले ये जानो कि पोजीशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो जानते हो कि इफ एनी पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन देन वी कॉल इट डिस्प्लेसमेंट, है ना। अपने पोजीशन में चेंज करता है तो इसको हम पोजीशन, ये क्या लिखे ड्रॉन फ्रॉम पोजीशन, मान लिया ये, ठीक है। इधर कोई ओरिजिन पॉइंट हमने ले लिया, इधर ओरिजिन पॉइंट ले लिया, इधर -1 -2 -3 -4, इधर 1 ये ओरिजिन है, इधर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ले लिया। अब कोई पार्टिकल बच्चों यहाँ पे है, यहाँ पे कोई पार्टिकल यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ चला गया, पोजीशन ये हुआ इसका इनिशियल पोजीशन, ये हुआ फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। ये डिस्प्लेस कितना हुआ, ये हुआ,
डिस्प्लेस इसका ये हुआ, ठीक है। पहले इनिशियल ए पे था और तब चला गया पार्टिकल बी पे 3 मीटर पर। तो इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी। इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी। तो इसका जो है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलिए? इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन कितना 3 मीटर, इनिशियल पोजीशन कितना 1 मीटर, आंसर कितना 2 मीटर। पार्टिकल डिस्प्लेस कितना हुआ 2 मीटर, पहले 1 मीटर पे था फिर पहुंचा 3 मीटर पर, फाइनल पोजीशन कितना 2 मीटर। तो ये तो हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये इसकी पोजीशन हुई, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है या नहीं? दिखाई दे रहा है ना नीचे? चलो दिखाई तो दे रहा है, नोट कर लो इसको। हो गया, चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा पोजीशन की। ए वेक्टर ड्रॉन द ऑरिजिन टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ऑरिजिन कहाँ है बच्चों? ऑरिजिन कहाँ है? यहाँ है, ये हुआ ऑरिजिन पॉइंट। ऑरिजिन टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ एनी एक्सटेंट। ऑरिजिन से एनी एक्सटेंट, पहले यहाँ था अब यहाँ पे चला गया। तो इसी को के इस पोजीशन से उठकर कहाँ इसका पोजीशन, पहले 1 मीटर पर पोजीशन था, अब पोजीशन कहाँ चला गया 3 मीटर पर। ये हुआ पोजीशन वेक्टर। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी 2 मीटर। ये तो हुआ स्ट्रेट लाइन, सॉरी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब अगर मोशन इन प्लेन हो बच्चों, ये मोशन इन प्लेन हो, तो मोशन इन प्लेन यानी 2 डायमेंशन 2D। ये भी मोशन इन प्लेन, ये 1 डायमेंशन था, 1 डायमेंशन, और ये 2 डायमेंशन। ये स्ट्रेट लाइन, ये 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या होगा ये देखो, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस, इसको हमने ऑरिजिन मान लिया। पहले इस पोजीशन में था पार्टिकल इनिशियल पोजीशन, ठीक है, पार्टिकल इन इनिशियल पोजीशन, इसका इनिशियल पोजीशन ये था। दूसरा फाइनल पोजीशन ये हो गया बच्चों, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, यहाँ ले लो फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस वस्तु का डिस्टेंस ये हो गया, मान लीजिए कि R मान लिया, ठीक है। और यहाँ से इसका हमने मान लिया R1, ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन क्या हो गया बोलिए? इनिशियल पोजीशन, फटाफट बोलो। R। फाइनल पोजीशन R1, ठीक है। तो यह पार्टिकल डिस्प्लेस कितना हुआ बच्चों? ये बताओ कि पार्टिकल डिस्प्लेस कितना हुआ? इनिशियल पोजीशन यहाँ, फाइनल पोजीशन यहाँ, वस्तु पहले यहाँ पे था, अब वस्तु कहाँ चला गया? यहाँ पे, पहले ए पे था अब वस्तु बी पे चला गया। तो इसका फाइनल क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ये होगा बच्चों, यहाँ से ये S डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर, ठीक है। तो S इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? R1 माइनस R, फाइनल पोजीशन, फाइनल और इनिशियल पोजीशन। अब ये
घटेगा कैसे, वेक्टर एडिशन और सबट्रैक्शन में हम चलेंगे तो आगे हम देखेंगे कि इसका हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। ये तो था अलजेब्रिक, स्ट्रेट लाइन में था तो अलजेब्रिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमने कर दिया। ठीक है, नोट कर लो, छाप लो, छाप लो। हवा मेरे संग संग चल। चलिए देखिए, अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, सम important definition सम इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। सबसे पहले जानिए कि वेक्टर कैसा कैसा होता है। इक्वल, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। इन दिस वेक्टर, इक्वल इसका नाम ही है बराबर। In this vector magnitude and direction are same, magnitude and direction are same। इसमें इस वेक्टर में क्या होता है, magnitude and direction, direction same। In this vector magnitude and direction are same, यानी कि magnitude परिणाम भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। और दूसरा है अनइक्वल, अनइक्वल वेक्टर, ये हुआ समतुल्य अनइक्वल वेक्टर, इसका जो बराबर नहीं हो। इसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन आर नॉट सेम। इसमें डायरेक्शन सेम नहीं होगा, यानी आर नॉट मतलब ये सीधे लिखे डिफरेंट, है ना, डिफरेंट। डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा बच्चों। मैग्नीट्यूड एक हुआ इक्वल, दूसरा हुआ नॉन इक्वल। एक में होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम, और एक में होता है डायरेक्शन डिफरेंट। अब आते हैं हम बच्चों पैरेलल, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल समांतर, पैरेलल वेक्टर। इसमें पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर ये देखिए पहले, ये देखिए, इसमें कुछ नजर आ रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोलिए। इसमें ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसका मैग्नीट्यूड देखिए, ये मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, ये डायरेक्शन को दर्शाता है। तो मैग्नीट्यूड इस सब का बराबर है, बोलिए मैग्नीट्यूड है, बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे बी, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन देखो भैया, दोनों सबका डायरेक्शन कैसा है, सेम, यानी कि डायरेक्शन इन दिस वेक्टर, डायरेक्शन इज सेम। डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। एनी प्रॉब्लम। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बच्चों कि मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो, डायरेक्शन सेम नहीं होगा। डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, एक का डायरेक्शन इधर, दूसरे का डायरेक्शन इधर, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, अपोजिट होगा। अब आइए हम देखते हैं, बहुत गर्मी है काफी, नोट कर लो, नोट कर लो, बहुत गुड। देखते हैं आगे थर्ड, कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर
एक ही लाइन में, सेम लाइन में हो। यदि वेक्टर ये है, फिर ये है, सेम लाइन में हो, है ना, सेम लाइन में है, क्या होगा, सेम लाइन। सेम लाइन में जब वेक्टर हो तो समझ जाइएगा कि यह वेक्टर कैसा है, कोलिनियर है। अब देखिए कोप्लेनर, कोप्लेनर, अच्छा पहले इसको नोट कर लो तब आगे कोप्लेनर में चलते हैं। नोट करो, नोट करो। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। दीवानो, चलो देखो 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 इधर। अब आ जाओ नेक्स्ट, कोप्लेनर। कोप्लेनर एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में, इफ टू या एनी वेक्टर इन सेम प्लेन देन वी कॉल इट कोप्लेनर वेक्टर, है ना। जैसे देखो पहले लिख लो, टू वेक्टर always coplanar, ठीक है। टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर, यानी कहने का मतलब कि टू वेक्टर इज इन सेम प्लेन, है ना। टू वेक्टर एट सेम प्लेन then we call it coplanar. Two vector always coplanar. Three vector अब थ्री वेक्टर कोप्लेनर होंगे या नहीं, बोलिए। मे बी कोप्लेनर, may be coplanar and not, नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं। अब देखो भैया, ये एक वेक्टर ये हुआ, ए वेक्टर ये हुआ, ये ठीक है, ये ले लिया कोप्लेनर। ये देखो इसको, ये प्लेन है, ये प्लेन है या नहीं, ये प्लेन है ना। ये तीन वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं, सेम प्लेन में है या नहीं। ये देखो ये प्लेन हुआ, लेंथ ब्रेथ तीनों सेम प्लेन में है, कोप्लेनर। दो वेक्टर एक ही प्लेन में है, तीन वेक्टर एक ही प्लेन में है, चार वेक्टर, पांच वेक्टर, छह वेक्टर, सात वेक्टर भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि थ्री वेक्टर में भी कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब क्यों नहीं हो सकते, तो ये तो था, चलो कोप्लेनर हुआ। लेकिन अगर ये तीन वेक्टर ऐसा है तो ये क्या कोप्लेनर होगा, देखो दो वेक्टर प्लेनर लेकिन ये परपेंडिकुलर। ऐसे अगर करते हैं तो देखो ये परपेंडिकुलर, अगर ऐसे करते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ऐसे करते हैं तो ये परपेंडिकुलर। तीन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलो ये तो हो गया। अब देखिए कोप्लेनर तो हो गया, अब नेक्स्ट है कॉन्फ्लुएंट। इफ मेनी वेक्टर या ऑल वेक्टर एक्टिंग एट सेम पॉइंट, यानी ऑल वेक्टर एक्ट एट सेम पॉइंट। इसमें जितने भी वेक्टर होते हैं एक ही पॉइंट पर वर्क करते हैं। यह अक्सर फोर्स के मामले में होता है। मान लिया ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है, इस पर एक फोर्स इधर से लग रहा है, ये इसको खींच रहा है, ठीक है, पार्टिकल F1
F1, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये F2, एक फोर्स इधर लग रहा है F3, एक फोर्स इधर लग रहा है F4। अब देखिए सारे फोर्स कहाँ एक ही पॉइंट पर अपना वर्क कर रहे हैं, सारा फोर्स एक ही पॉइंट पर लग रहा है। ये हो गया आपका, ठीक है, ऑल वेक्टर एक्ट ऑन सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका जीरो वेक्टर। नेक्स्ट क्या है? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या है? जीरो 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 का मतलब क्या होता है बच्चों? जीरो वेक्टर बताओ बताओ। मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन क्या है? जीरो। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट एंड लास्ट, यूनिट। यूनिट वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? यूनिट, यूनिट से इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? मैग्नीट्यूड 1। यूनिट, यूनिट का मतलब तो इकाई हुआ। यह हमको क्या देता है? गिव्स डायरेक्शन। डायरेक्शन, यह हमको क्या देता है? डायरेक्शन देता है। किसी भी पार्टिकल का फिक्स डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं बच्चों? डिनोट, डिनोट कैसे करते हैं? अब मान लो कि वेक्टर ए है, इस पर मार देते हैं कैप, ये हो गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा आगे चल के हम देखेंगे यूनिट वेक्टर को बृहद रूप में, विस्तृत रूप में। पहले हम इसको, ये कुछ डिफिनेशन था इसलिए मैंने आपको दे दिया। ये यूनिट, इसका डायरेक्शन होता है, ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन 12वीं क्लास में जब जाएंगे तो किसी भी, या 11th में भी, किसी भी फोर्स या किसी भी चीज का डायरेक्शन दिखाने के लिए इस यूनिट वेक्टर को यूज में लाया जाता है। किसी भी चीज का परिमाण एक स्केलर फॉर्म में आता है, एक वेक्टर फॉर्म में आता है। वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए डायरेक्शन देना होगा, डायरेक्शन के लिए यह यूनिट वेक्टर लाना जरूरी है। तो ये या आर कैप, इसको जब हम कैप मार देते हैं तब ये क्या दर्शा देता है हमको? यूनिट वेक्टर दर्शा देता है। तो ये था सम इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो कि वेक्टर को पढ़ने में आपके लिए सहयोगी होगा। इसे ध्यान से वीडियो को धीरे धीरे पॉज कर करके रोक रोक कर देखें और समझें एक एक हर पॉइंट को। अगर नहीं समझ में आता आप कमेंट करें, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। इसलिए पढ़िए, वीडियो को रोक रोक के पढ़िए। देखिए, नोट कीजिए इसको। तो आइए देखते हैं। अब आई होप कि आप लोग यहां तक तो समझ ही गए होंगे। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल जो है दो वेक्टर के बीच में एंगल हम कितना लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे? तो सबसे पहले बच्चों ये जानो कि टेल से टेल एंड हेड से हेड मिला, ठीक है, मिला। टेल से टेल मिला और हेड से हेड मिला, ताल से ताल मिला। रे सजना, सजना मत बुलाना, यहां देखो टेल और हेड, हेड और टेल, ठीक है। तो आपने देखा था कि इसमें इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, ठीक है। तो एंगल कौन सा लेंगे बच्चों? मान लिया, सॉरी, इससे पहले हम जाने, एंगल से पहले एक मिनट,
एंगल से पहले हम जान ले थोड़ा सा पैरेलल शिफ्टिंग, उसके बाद हम एंगल पढ़ेंगे, मजा आएगा। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। ये मान लो बच्चों ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये कोई वेक्टर है, इसको डिग 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 उठाते 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 यहां ले आए, इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, यहां पे सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर ऐसे है, ठीक है, इसको यहां से लाए, यहां पे ऐसे सेट कर दिया, पैरेलल शिफ्टिंग। ये जो है पैरेलल शिफ्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो पैरेलल शिफ्टिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो आप समझ ही गए। तो पैरेलल शिफ्टिंग को हम आते हैं और मेन मुद्दा पे आते हैं। ये था पैरेलल शिफ्टिंग, किसी भी पैरेलल को उठाओ, जिक 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 करते यहां पे डाल दो, यहां से उठाओ, जिक 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 करते यहां पे डाल दो, डाल दिए। अब चलिए हम देखते हैं टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये वेक्टर एक ये है और ये वेक्टर एक ये है, ये दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों के बीच एंगल कितना 45 डिग्री। इसमें एंगल दोनों के बीच कितना है ये बताओ फटाफट, क्या होगा, क्या होगा, फटाफट वो सोच के बता, सोच के बता। 45 डिग्री। ये तो एंगल हमने क्या बोला, टेल से टेल मिला, टेल से टेल मिला, दोनों टेल ये, या हेड से हेड मिला, हेड से हेड मिला हुआ, ये तो सही है। इसमें बच्चे आप सीधे कर देंगे कि 45 डिग्री, ये बिल्कुल ही गलत, आपका कोई आंसर गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, हमने आपको क्या कहा, टेल से टेल एंड हेड से हेड। इसको पैरेलल शिफ्ट करो, ऐसे डिग 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 इधर से ले जाओ, ऐसे उठाकर ले गए पैरेलल, है ना, या नहीं तो इसको उठाकर यहां पे ले आओ ऐसे, ठीक है, ऐसे इसको उठाकर ले आए हम, ये हेड था ये भी हेड, टेल से टेल मिल गया। ये एंगल कितना होगा ये बताओ, ये एंगल कितना होगा, या नहीं तो इसको, ये था, इसको सिर्फ पैरेलल शिफ्ट कर दो, ले गए इधर, ये हो गया। एंगल कितना होगा ये बता, ये पहले ये था, कितना होगा, ये टोटल 180, तो 180 माइनस 45 इज इक्वल टू कितना, 1, बोलो बोलो बोलो, 5, 135। एंगल कौन होगा 135। हम कौन एंगल लेंगे, ये एंगल लेंगे, ना कि ये एंगल ले लेंगे। अब ये मान लो थीटा, थीटा हमेशा 0 से क्या होगा बड़ा, और 0 से बड़ा, सॉरी थीटा क्या होगा 0 से बड़ा और 180 से छोटा। हमेशा ये एंगल जो होगा 0 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। 180 डिग्री से जो भी एंगल लेंगे बिलो 180, एक 180 से नीचे वाले एंगल को ही हम लेंगे। अगर हम ले लेते हैं सेम एंगल, हेड से हेड और टेल से टेल नहीं मिला, तुम्हारा मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो सही है क्योंकि हेड से हेड मिला है, 180 से भी छोटा है, ठीक है। अब ये एंगल मत ले लेना, या ये पूरे एंगल मत ले लेना, ये ऐसे हम कभी नहीं लेंगे, ठीक है, ये लेंगे ये। ओके, एनी प्रॉब्लम? आई होप कि आज तक का लेक्चर आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन ऑफ वेक्टर लेकर आएंगे। तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, ढंग से इसको पढ़िए, वीडियो को धीरे 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 रोक रोक कर हर पॉइंट को समझिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड सेंड करना नहीं भूलिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।